अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूं आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। तो अब तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं हमारा आज का वीडियो। आज हम देख रहे हैं प्री हाई स्कूल स्कॉलरशिप जमात हश्तुम स्टैंडर्ड 8 के लिए जहनी आजमाइश। ठीक है, IQ। ये पर्चा नंबर 2 होता है आपका, पर्चा नंबर 2 में होता है IQ। और मैं हूं आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों, स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तो हम देख रहे थे आपका पहला टॉपिक फ़हम व इदराक, जिसमें हम देख रहे हैं 1.3, 1.1, 1.2 के ताल्लुक से वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां पर उसको देख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं अंग्रेजी हुरूफ तहजी। आज हम देखेंगे अंग्रेजी हुरूफ तहजी, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के बारे में। तो अंग्रेजी हुरूफ तहजी में आपको पता है ABCD से लेकर पूरा YZ तक इस तरह जो है 5-5 के ग्रोह बनाकर उन पर मुबनी सवालात पूछे जाते हैं। हुरूफ को नंबर शुमार देकर, शुरू से आखिर से नंबर देकर, बाएं जानिब मुतय्यन नंबर शुमार, दाएं जानिब मुतय्यन किया हुआ नंबर शुमार का हुरूफ, हुरूफ से मुतय्यन हुरूफ लेकर उनसे बामानी लफ्ज़ बनाना वगैरह काम इसमें होते हैं। इस लफ्ज़ में से मुतय्यन नंबर शुमार का हुरूफ मालूम करना, इसी तरह हुरूफ के मुफर्रिद आदाद के नंबर शुमार देकर सवाल पूछना, हुरूफ के नंबर शुमार की जमा ज़र्ब करना वगैरह उमूर पर गौर किया जाता है। ठीक है, यानी आपको A से लेकर Z तक जो आपकी ABCD है उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स के ग्रुप्स बनाकर दिए जाएंगे। हर सवाल में अलग अलग तरह के ग्रुप्स हो सकते हैं, और आपको कभी कहा जाएगा कि इससे कोई बामानी लफ्ज़ बताइए, कभी आपसे पूछा जाएगा कि दाएं से पहला लफ्ज़, बाएं से दूसरा लफ्ज़ जो है क्या है वो बताइए, या कभी आपको मुफर्रिद आदाद के नंबर शुमार देकर सवाल पूछे जा सकते हैं, या कभी ताक अदद में आपको कहा जाएगा कि आप नंबरिंग कीजिए और फिर आप जो है सवालात के जवाब दीजिए। गर्ज के किसी भी नौइयत के सवाल यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 1.3 अंग्रेजी हुर्फ तहजी हम देख रहे हैं। तो चलिए इसका पहला सवाल देखते हैं। मिसाल नंबर 1 देखते हैं। हुरूफ तहजी ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है, Y तक दिया हुआ है। इसमें दी हुई हुर्फ तहजी में दरमियान में आने वाला हुर्फ कि दोनों जानिब गैर मसावी फासले पर वाक़या हुर्फ की कौन सी जोड़ी है। ठीक है, क्या बताया गया कि ये जो हुरूफ तहजी है, देखिए ग्रुप बने हुए हैं A से लेके E तक, 5 का एक ग्रुप है, फिर F से J तक एक है, K से O तक एक है, P से T तक एक ग्रुप है, और U से Y तक एक ग्रुप है। तो ऐसे 5-5 के ग्रुप बने हैं, और पूछा गया है दी हुई हुर्फ तहजी में दरमियान में जो आने वाला हुर्फ है उसके दोनों जानिब
गैर मसावी फासले पर वाक़ हुर्फ की कौन सी जोड़ी है? ऑप्शन दिए हुए हैं IQ, SF, FT और CW। तो वजाहत देखते हैं। हुर्फ तहजी में दरमियानी हुर्फ, पूरी अगर हम हुर्फ तहजी देखें तो इसमें दरमियानी हुरूफ M है। इसके दोनों जानिब चौथे नंबर पर, 7वें नंबर पर, 10वें नंबर पर बिल तरतीब IQ, FT, CW ग्रो है, लेकिन M के दाएं जानिब छठे नंबर पर S और बाएं जानिब 7वें नंबर पर F है, इसलिए ये जोड़ी गैर मसावी फासले पर है। यानी अगर हम बाकी जोड़ियों को देखते हैं, सवाल में क्या पूछा, गैर मसावी फासले पर वाक़ जोड़ी हमें बतानी है। अगर हम बाकी जोड़ियां देखते हैं, जैसे IQ देखते हैं, FT देखते हैं, CW देखते हैं, तो ये जो है मसावी फासले पर है। जैसे अगर हम M से लेफ्ट हैंड साइड ऊपर देखिए, ये M है, यहाँ से 1 2 3, ये चौथे नंबर पर I है, ठीक है। और यहाँ राइट हैंड साइड में 1 2 3 चौथे नंबर पर Q है, तो ये I और Q का फासला बराबर है। वैसे ही F और S का फासला जो है बराबर नहीं है। अगर हम ये F और S का फासला यहाँ पर देखते हैं तो ये 5 6, ये छठे नंबर पर है, जबकि ये 5 6 और ये 7वें नंबर पर है। इसके बाद अगली जोड़ी है F और T। देखो F और T ये जो जोड़ी है ये बराबर है, 7 7, ये बराबर फासला है, ये बराबर फासला है। CW देख लेते हैं, ये जो C और W है, देखिए 7, ये 8 9 10, तो ये भी यहाँ पर है 7 8 9 10, तो ये भी जोड़ी जो है मसावी फासले पर है। सिर्फ ये एक जोड़ी है SF जो गैर मसावी फासले पर है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आपको इस तरह से पता है ना, आंसर शीट आपकी अलग होगी, क्वेश्चन पेपर आपका अलग होगा, और आंसर शीट में इस तरह से 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे, 1 2 3 4, और सही ऑप्शन को आपको जो है क्या करना है, दायरा बनाना है, हाईलाइट करना है। सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये हमने पहली एग्जाम्पल, पहली मिसाल हल कर ली। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, दिए हुए हुर्फ तहजी में मुतबादिल से नंबर शुमार के हुर्फ लेकर बामानी लफ्ज बनाए तो कौन से मुतबादिल से बामानी लफ्ज नहीं बनेगा। ठीक है, यानी 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से 3 से बामानी लफ्ज बनता है, 1 से बामानी लफ्ज नहीं बनता, और वो हमें ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नंबर्स दिए हुए हैं ऑप्शन में, 13 15 15 14, इस तरह से नंबर दिए हैं, और उनसे पूछा है कि बामानी लफ्ज कैसे बनेगा। तो हमें क्या करना है, हमारे पास हुरूफ तहजी है A से लेके Z तक, हम इसको नंबरिंग करेंगे। नंबर करने के बाद यानी A को 1, B को 2, C को 3, D को 4, इस तरह से हम पूरी नंबरिंग एंड तक करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि हर नंबर जो ऑप्शन में नंबर्स दिए हुए हैं वो हर नंबर के नीचे अल्फ़ाबेट जो है कौन सा है, फिर हम वो अल्फ़ाबेट को पिक करेंगे और हम उससे एक लफ्ज बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम इसको नंबरिंग कर देते हैं। A को 1, B 2 में नीचे लिख रही हूँ ताकि जंबल ना हो, C 3, देन D 4, E है 5, F है 6, देन 7 8 9 10 11 12, M पे 13, यहाँ है 14, then O is 15, P is 16, Q is 17, R is 18, S 19, T है 20, then U है 21, V है 22, W is 23, Y X is 24 and Y is 25। ठीक है,
नाउ अभी हम ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 13। 13 का मतलब है ये हो गया M। 15, 15 है O, देन अगेन 15 है O, देन है 14 यानी M, तो ये बन गया मून, ये एक बामानी लफ्ज है। अब अगला है 23। 23 से बनता है W, देन 15 से बनता है O, 18 इज स्टैंड फॉर R, देन 11 क्या है K, तो ये भी एक बामानी लफ्ज बन गया वर्क। देन थर्ड ऑप्शन है 7, 7 है G, देन 15, 15 है O, फिर उसके बाद है 2, 2 है B, 4 है D। तो ये गॉब ऐसा कोई लफ्ज नहीं होता, तो ये इससे एक बामानी लफ्ज नहीं बन रहा है। तो हमको तो हमारा जवाब मिल गया कि ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, पर ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं कि क्या आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर 4 में है डी, तो 4 तो ये है डी, देन 1 ये है ए, देन 20 इज टी, देन 5 इज ई, तो दिस इज डेट। ठीक है, तो ये भी एक बामानी लफ्ज है। तो बामानी लफ्ज किससे नहीं बन रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में नहीं बन रहा है। तो सवाल में यही पूछा गया था ना कि किससे बामानी लफ्ज नहीं बनता, वो बताइए, तो 3 से नहीं बनता। तो करेक्ट आंसर है 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आंसर शीट में जो 3 दिया हुआ है उस दायरे को कलर से और सॉरी पेन से हम पूरा फिल कर देंगे। अगला सवाल, मिसाल नंबर 3, दिए हुए हुर्फ तहजी में मुतबादिल में से कौन से हुर्फ का नंबर शुमार कामिल मुरब्बा अदद नहीं है। ठीक है, अब यहां पर दिया है PAHY। अभी हमको जो हमने अभी थोड़ी देर पहले नंबरिंग किए थे, वो आप एक बुक पर नंबरिंग लिख कर रख लीजिए। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली बता रही हूँ कि Y पे नंबर आया था 25, H पर आया था 8, A पे आया था 1 और P पर आया था 16। ठीक है, तो जिसमें से 25 किसका मुरब्बा है, हमको मालूम है 25 मुरब्बा है 5 का, और 8 किसी का मुरब्बा नहीं है, 1 का तो 1 ही है। 4 किसका मुरब्बा है, 16 किसका मुरब्बा है, 4 का, 4 चौक 16 होते हैं, 5 पंजे 25 होते हैं, 1 1 का 1 होता है, लेकिन 8 किसी का भी मुरब्बा नहीं है, 8 किसी का मुरब्बा नहीं है। तो 8 कामिल मुरब्बा अदद नहीं है, इसीलिए 8 जो है वो इस ग्रोह से गैर मुताल्लिक है। तो 8 किसके लिए है, H के लिए है। H कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो हम इसको फिल कर देंगे, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। मिसाल नंबर 5, दिए हुए हुर्फ तहजी में झैल के मुतबादिल में हुरूफ के तरतीबी नंबरों का हासिल ज़र्ब कौन से मुतबादिल में मुख्तलिफ आएगा। ठीक है, तो यानी इसका मतलब है कि जो नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पर, सॉरी अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, अगर हम इसके नंबर देखें, तरतीबी नंबर देखते हैं, तो सबका आंसर सेम आएगा, सिर्फ एक का मुख्तलिफ आना चाहिए और वही जो है हमारा जवाब होगा। तो चलिए देखते हैं, हमने नंबरिंग लिख के रखे ना, मैंने आपको बोली हूँ कि एक बुक पर नंबरिंग लिख कर रखिए, हमको ये बार बार काम आएगा यहाँ पर। तो पहले है BDCB, तो B 2, D 4, C 3 और B वापस से 2। तो अब हम इसकी ज़र्ब कर लेते हैं, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी होते हैं 48। ठीक है, फिर उसके बाद FHAA, F है 6, H है 8, A है 1 और ये है 1। ठीक है, 8 छंग होते हैं 48, 48 का 48, 48 का 48, तो ये भी आंसर 48 हो गया। फिर HCAB, H है 8, C है 3, A है 1 और B है 2। तो अब हम इसको कर लेते हैं, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, 48 का 48।
ऑप्शन नंबर 3 FB F5B2 फिर F5A1। 5 दूनी 10, 10 पंजे 50, 50 एका 50। तो ऑप्शन नंबर 4 का आंसर अलग आ रहा है, बाकी तीनों का आंसर 48 आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि क्या पूछा गया है, हुरूफ के तरतीबी नंबरों का हासिल ज़र्ब कौन से मुतबादिल में मुख्तलिफ आ रहा है। तो मुतबादिल नंबर 4 में ये मुख्तलिफ आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में मुख्तलिफ आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर है। अगला सवाल, दिए हुए हुर्फ तहजी में से हर ग्रोह से पहला, तीसरा और पांचवा हुर्फ लेकर 15 हुर्फ वाला नया हुर्फ तहजी बनाए। तो हर उस नए हुर्फ तहजी में से आखिर से 90 हुरूफ के दाएं जानिब तीसरा हुर्फ कौन सा होगा। अब क्या करना है, हमारे पास तो ग्रुप बने हुए हैं ए से लेके वाई तक 5 ग्रुप से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि हर ग्रोह से पहला लेना है, तीसरा लेना है और पांचवा हुर्फ लेना है, और इस तरह से 15 हुर्फ वाला नया हुर्फ तहजी बनाएंगे हम। ठीक है, तो हमें क्या लेना है, पहला, तीसरा, पांचवा। तो ये हमारे पास 5 के ग्रुप्स। ठीक है, ए से लेकर ई तक, फिर एफ से जे, के से ओ, पी से टी और यू से डब्ल्यू। तो ये 5 के ग्रुप है। तो इसमें पहला लेना है, ये तीसरा हो गया, ये पांचवा, फिर पहला, फिर तीसरा, फिर पांचवा, फिर पहला, फिर तीसरा, फिर पांचवा, यानी एक एक छोड़ के लेना है। पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, इस तरह से लेना है। तो ये नया हुर्फ तहजीब बन गया जिसमें 15 हुर्फ है। अब इसमें पूछा है, इस नए हुर्फ तहजीब में आखिर से 90 हुर्फ के दाएं जानिब तीसरा हुर्फ कौन सा है। आखिर से 90 हुर्फ अब हम देखेंगे, यानी हम पीछे से काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आखिर से 90 हुर्फ के है। अब उसके दाएं जानिब, ठीक है, तीसरा हुर्फ, दाएं जानिब तीसरा हुर्फ 1 2 3, वो है पी। तो अब पी कहाँ दिया है, पी दिया है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। दिए हुए हुर्फ तहजी में हुर्फ इल्लत के नंबर शुमारों की जमा कितनी है। तो अब यहाँ पे सवाल उठता है कि हुर्फ इल्लत क्या होते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वाउल्स। ठीक है, आपको पता है ना, देयर आर 5 वाउल्स, ए ई आई ओ यू। तो हुर्फ इल्लत या वाउल्स जो हैं वो है ए ई आई ओ यू, और इनके नंबर शुमार हैं। अगर मैं आपको बोली थी, मैंने आपको कहा था ना कि नंबरिंग करके रखिए, तो हम इनके नंबर्स डायरेक्टली देख लेते हैं। एक, इट स्टैंड्स फॉर 1 ई 5, आई 9, ओ 15, यू 21। तो अब हम इनकी जमा करेंगे। ठीक है, हुर्फ इल्लत की जमा करते हैं तो ये आता है 51। तो आंसर 51 दिया है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही जवाब है। दिए हुए हुर्फ तहजी में 21वां हुर्फ एक मरतबा, 12वां हुर्फ 3 मरतबा और दूसरा हुर्फ एक मरतबा और 25वां हुर्फ एक मरतबा लेकर उनसे बामानी लफ्ज बनाएं, तो उसका आखिरी हुर्फ कौन सा आएगा। ठीक है, तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि क्या लफ्ज बनता है। 21वां हुर्फ यू, 12वां हुर्फ 3 मरतबा यानी एल 3 दफा रहेगा, बी एक बार, 25वां हुर्फ वाई एक बार। तो यू एल एल बी वाई, और उससे हम अगर बामानी लफ्ज बनाते हैं तो ये बनता है लुल्लाबाई, जिसको हम उर्दू में कहते हैं लोरी। ठीक है, तो इसका आखिरी हुर्फ है वाई। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा, वाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर।
तो हम उसको क्या कर लेंगे और वहां पर आंसर शीट में हम उसको फिल कर देंगे। अगला देखते हैं सवाल। मिसाल नंबर 11, दिए हुए हुर्फ तहजी के हर हुर्फ को उनके नंबर शुमार के दुगना कीमत दे तो पोर के हुर्फ की कीमतों की जमा कितनी आएगी। ठीक है, सेम नौयत का सवाल है। हम अब तक नंबरिंग्स देख रहे थे, अब नंबर को दुगना करना है, यानी जितना भी नंबर वहां पे दिया है हम उसको डबल करेंगे और फिर उसकी जमा करेंगे। जैसे हमने लास्ट जो हुर्फ इल्लत वाउल्स वाला क्वेश्चन था, है ना, हमने वहां पे खाली प्लस किए थे, अब यहाँ पे दुगना करके प्लस करना है। तो पोर के अगर नंबर शुमार देखें हम तो ये बिलतरतीब होते हैं 16, 15, 21 और 18। ठीक है, तो एक्चुअली ना आपको ये याद हो जाना चाहिए कि ए से लेके वाई तक अगर पहले नंबर पर ए है तो 1 और बी को 2, ये नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि पी कौन से नंबर पर आता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये 16 पर आता है, वाई 25 पर आता है। तो ये आपको याद हो जाना चाहिए क्योंकि इस नौयत के सवाल आगे भी आएंगे। तो P32 अगर हम इसका दुगना करते हैं तो 16 का डबल होता है, 16 दूनी 32, 15 दूनी 30, 21 दूनी 42, 18 दूनी 36। हम इन सब की करेंगे जमा, तो इसके दुगना की जमा होती है 140। तो हमारा 140 सही जवाब है जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। तो हम ऑप्शन नंबर 2 को वहां पर फिल कर देंगे, ये हमारा राइट आंसर हो गया। अगला सवाल। दिए हुए हुर्फ तहजी के तमाम हुरूफ को माकूस तरतीब से लिखे तो नया हुर्फ तहजी बनता है, तो बताइए किस हुर्फ का नंबर शुमार तब्दील नहीं होगा। ठीक है, यानी जो हुर्फ तहजी दी हुई है हमको उसको माकूस तरतीब में लिखना है और हमको नया हुर्फ तहजी बनाना है। माकूस लिखना है मतलब उल्टा लिखना है। ठीक है, यानी ए बी सी डी हम ऐसे लिखते हैं वाई जेड एंड में, तो अब हम उल्टा लिखेंगे। कहां तक लिखेंगे, y तक ही लिखेंगे क्योंकि z यहाँ पे काउंट नहीं किया गया, 25 ही नंबर्स लिए गए हैं। तो y से जब हम उल्टा लिखेंगे तो y x w v u इस तरह से हम इसको लिखेंगे उल्टा। उल्टा लिखने के बाद नया हुर्फ तहजी बनता है। नया हुर्फ तहजी बन गया तो किस हुर्फ का नंबर शुमार नहीं बदलेगा। देखिए दरमियान में जो दिया हुआ है उसका नंबर नहीं बदलेगा, दरमियान में आता है, यहां से 12 वहां से 12 छूट गए, दरमियान में 13वां आएगा m, क्योंकि टोटल 25 है तो इधर 12 उधर 12 24 हो गए, दरमियान में जो बचा वो m होता है, तो उसकी नंबरिंग नहीं बदलेगी क्योंकि वो 13 नंबर पर है। तो हम सीधा लिखे या उल्टा m दरमियान में ही आएगा, तो m दिया है ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अब ये आपको मश्क के लिए कुछ मैं सवालात दे रही हूँ, या आपको अस खुद हल करना है और इसके सही जवाबात आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या आप अपनी टीचर को भी सॉल्व करके बता सकते हैं। दिए हुए हुर्फ तहजी में से आखिर से 16वें हुर्फ के बाएं जानिब के तीसरे हुर्फ के दाएं जानिब का 9वां हुर्फ कौन सा है। ठीक है, तो नंबरिंग एबीसीडी की आपको के पास की हुई है, काउंट कीजिए और सही जवाब ढूंढिए। हुर्फ तहजी में जुफ्त नंबर शुमार के बाजू के हुर्फ लेकर नया हुर्फ तहजी बनाए तो उस हुर्फ तहजी के शुरू से 8वां हुर्फ कौन सा है। ठीक है, जुफ्त नंबर शुमार लेना है आपको यहाँ पर और नया हुर्फ तहजी बनाना है और फिर पूछ रहा है शुरू से 8वां हुर्फ कौन सा होगा। दिए हुए हुर्फ तहजी में से कौन से मुतबादिल के हुरूफ के नंबर शुमारों की जमा मुफर्रिद अदद नहीं आएगी। ठीक है, जो हुर्फ दिए हुए हैं यहाँ पर उसको जमा करना है, जमा करने के बाद देखना है कि मुफर्रिद अदद है या नहीं, और जो जिसकी मुफर्रिद अदद नहीं है
वो आपका जवाब होगा। तो ये आपको खुद से हल करना है। अगला सवाल, हुरूफ तहजी में हुरूफ को आखिर से नंबर शुमार दें तो ईट हुरूफ के नंबर शुमारों की जमा कितनी आती है। ठीक है, अभी हमने इसी नौयत का एक सवाल पहले हल किए थे ना, उल्टी नंबरिंग अगर हम करते हैं, उल्टी नंबरिंग करने के बाद यानी हम y को नंबर 1 देंगे और x को नंबर 2 देंगे और ऐसे करके a जो आएगा वहां पर 25 नंबर आएगा, यानी a हो जाएगा 25 नंबर पर। तो ऐसे करके अगर हम ईट पर जो नंबर्स आते हैं हम उसकी जमा करेंगे, तो जमा करने के बाद क्या आंसर आएगा वो आपको ढूंढना है, बहुत आसान है ये तो। अगला सवाल है, हुरूफ तहजी के हुर्फ के हर ग्रोह को माकूस तरतीब में लिखकर इन ग्रोह में ही हुर्फ रख कर नया हुर्फ तहजी बनाए तो उस हुर्फ तहजी से आखिर से 7वां हुर्फ कौन सा आएगा। हुर्फ तहजी के हर ग्रोह को माकूस तरतीब में लिखना है, यानी पूरी नहीं लिखना है, जो हमने ग्रोह बनाए ABCDE, सिर्फ इसको हम, ये हमारा जो पहला ग्रुप है फॉर एग्जाम्पल ABCDE, हम सिर्फ इसको उल्टा लिखेंगे, यानी हम लिखेंगे EDCBA, फिर अगला ग्रुप ऐसे ही उल्टा, फिर ये अगला होल उल्टा, फिर अगला उल्टा, फिर अगला उल्टा। ठीक है, ऐसे 5 जो हमारे ग्रुप है वो लिखेंगे और इन ग्रोह में ही वही हुर्फ रखकर नया हुर्फ तहजी बनाए। तो इस हुर्फ तहजी में अब आखिर से 7वां, यहां से लास्ट से 7 नंबर काउंट करना है और वो हमको लिखना है। तो आखिर से जो 7 नंबर पर आएगा वो हमको ढूंढने बहुत आसान है, आप खुद हल कर सकते हैं। तो आपको सही ऑप्शन ढूंढना है। अगला सवाल, दिए हुए हुर्फ तहजी में से हर ग्रोह से दरमियानी हुर्फ निकाल कर बाकी हुर्फ से नया हुर्फ तहजी बनाए तो इस हुर्फ तहजी से आखिर से 17वां नंबर कौन सा आएगा। हमारे हैं ग्रुप क्या है, ABCDE। ठीक है, ये ग्रुप है हमारा, ये पहला ग्रुप है, ऐसे 5 ग्रुप है हमारे पास। हर ग्रुप से दरमियानी हुर्फ निकालना, यानी हमने इसमें से C को निकाल दिए, क्या बचा ABDE। तो ऐसे ही हर एक से हम निकालते जाएंगे, एक एक 4 के ग्रुप बनेंगे, नया हुर्फ तहजी बन गया। अब उसमें से पीछे से 17वां नंबर पे कौन सा हुर्फ आएगा काउंट करना है और लिखना है। ये भी बहुत आसान है, आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आगे भी अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहें तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आगे आने वाले तमाम नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और हाँ, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है जो कुछ आज आपको पढ़ाया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप इसे दोबारा से जो है देख सकते हैं। और अपने साथ जो है अपनी टेक्स्ट बुक ज़रूर रखिए ताकि आपको जो है तमाम पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ में आए। तो अब आप लोगों से इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नए वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।